गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं। देखो, ब्रश से रिलेटेड चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड वर्कशीट है ये। पहला क्या कह रहा है? वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछ रहा है। बिंदु वृत्त पर स्थित है, तो इस पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे मान लो यहाँ खींच के दिखा दी इन्होंने, एक स्पर्श रेखा है, तुम यहाँ खींच के दिखा दो। इस टाइप से है ये अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक ऐसे खींच के दिखा दो, ये अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? तो एक बिंदु पर स्पर्श करती है। देखो, जैसे ए, पॉइंट ए, यहाँ पी पे स्पर्श कर रही है, यहाँ बी पर स्पर्श कर रही है, तो यानी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। फिर है तीसरा, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई। याद करो पिरामिड 10.2, जिसमें हमने कहा था कि हमने प्रूफ किया था कि वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई बाह्य बिंदु से, एक ये और दूसरी ये, तो ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इस पे लिख दो यहाँ, बराबर या इक्वल, इक्वल होती है। ठीक, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? कोई बिंदु वृत्त पर है, सपोज ये वृत्त है, इस पर कोई बिंदु है। ओके, इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? एक ये खींच गई, एक ये खींच खींच दी, तो इस पर हम इन्फिनेटिव अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श रेखा करती है? तो अनंत बिंदु हो सकते हैं, तो अनंत बिंदु पर यानी सॉरी, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी वन बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी होती है? ये आपस में बराबर होती है 10.2। 10.2। अब उदाहरण नंबर 1 देखो। उदाहरण नंबर 1, ये कह रहे हैं दिए गए चित्र में एसीबी का परिमाप ज्ञात कीजिए। पीसी बराबर कितना है? पीसी की लंबाई इसकी 28 है, और हमें ये बताना है कि त्रिभुज एबीसी की हमें लंबाई ज्ञात करने, इसका परिमाप ज्ञात करना है एबीसी का। तो देखो इसे कैसे सोल्व करते हैं। ये वृत्त था, ये हमारा ये वो इस टाइप से एक त्रिभुज बना हुआ था। ये तो ये पॉइंट है, इसे ये था। ये वापस चलते हैं इस पॉइंट पर, उस पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इसमें ए पॉइंट है, ए पॉइंट से स्पर्श रेखा खींची, एपी और पीबी दो स्पर्श रेखाएं हो गई। एपी और पीबी इनकी लंबाई बराबर है, तो यहां पे देखो एपी बराबर पीबी, ए बी बराबर पी ए कर रखा होगा। दूसरा, ये आर पॉइंट, यहाँ पर आर पॉइंट है, दूसरा यहाँ पे आर पॉइंट है ये, यानी बी पॉइंट से बी आर और बी क्यू दो स्पर्श रेखाएं होगी, बी आर और बी क्यू। सी से तो है ही स्पर्श रेखा, ये इसके पार्ट हो गए। पी सी और सी क्यू तो स्पर्श रेखा है ही। अगर इस बिंदु को लो ए को, तो ए पी और ए आर दो स्पर्श रेखाएं हो गई, यानी ए पी बराबर हो जाएगा ए आर, और बी क्यू बराबर हो जाएगा बी आर। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो, ये कह रहे हैं पीसी, पीसी
पीसी बराबर को मैं पीसी को लिख सकता हूं पी ए प्लस ए सी, और पी ए को क्या लिख सकता हूं मैं, पी ए को लिख सकता हूं ए आर, तो इसे मैं लिख सकता हूं ए आर प्लस ए सी। समीकरण नंबर 1। दूसरा ऐसी सी क्यू, सी क्यू को लिख सकता हूं सी बी प्लस बी क्यू, और बी क्यू किसके बराबर है, बी क्यू बराबर है बी आर के, इसे मैं लिख सकता हूं सी बी प्लस बी आर। दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, पी सी प्लस सी क्यू, पीसी की वैल्यू कितनी 28 है, गिवन है देखो पीसी की वैल्यू 28, स्पर्श रेखा की लंबाई 28 हो गई, तो 28 प्लस 28 बराबर, एक तो ये था ए सी था और सी बी था, इसमें ए सी और सी बी तो जुड़ ऐड हो ही गया, ए सी प्लस सी बी प्लस ए आर प्लस बी आर, बी आर प्लस ए आर, बी आर प्लस ए आर हो जाएगा ये ए बी, तो ये आ गया 56 आंसर इसका, इनका परिमाप जो आ गया 56 आंसर आ गया इसका। अब उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, 1 मिनट। ओके, उदाहरण नंबर 2। यदि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतित कोण का संपूरक होता है। यानी ये कोण और ये कोण संपूरक हैं। संपूरक कोण किसे कहते हैं, जिन कोणों का योग 180 अंश हो। तो मैंने तुम्हें बताया था स्पर्श रेखा पर त्रिज्या कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। एक 90 डिग्री का कोण ये हो गया, चारों कोण इस चतुर्भुज बन गया, 1 2 3 4, चारों कोणों को ऐड करो, ये इन्होंने ऐड कर रखा, देखो ये 360, 90 90 लिख दिया, 180, ये 360, 360 में से घटा दिया, 180 आंसर आंसर आ गया। तो ये वाला कोण और ये कोण संपूरक हो गए। अब तीसरा तीसरा क्वेश्चन थोड़ा टफ है। इसमें बत कह रहे हैं कि ये 40 डिग्री है, हमें क्या फाइंड करना है, डी ओ बी फाइंड करना है। तो डी ओ बी, एक तो हमें ये वाला कोण फाइंड करना है, एक तो ये वाला डी ओ बी, और दूसरा कह रहे हैं ओडीसी, यानी ओ डी, एक दूसरा ये वाला फाइंड करना है। को दो कोण फाइंड करने हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं कि डी ओ बी और डी ए बी, डी ओ बी और डी ए बी ये संपूरक हैं, यानी ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है, 180 अंश दोनों, 40 ये, 220 और 140 ये हो गया, ये हो गया 360, चारों कोणों का योग 360 आ गया। तो डीओबी तो हमारा निकल गया, डीओबी तो हमारा आ गया 140 अंश, डीओबी तो हमारा आ गया, ये डीओबी 140 अंश। अब ओडीसी ज्ञात करना हमें, ओडीसी, ये देखो 140 है, अब ये वाला परवर्ती कोण हो गया इसका 140, ये आ गया 360 में से घटा लो, 360 माइनस 140 इक्वल टू 220, ये परवर्ती कोण है इसका, 120 आ गया ये बाहर वाला। अब इस वाले हम चतुर्भुज में ले रहे हैं, डी सी बी ओ, ये चतुर्भुज बनना, ये 220 आ गया। अब ये 9th में तुमने थ्योरम पढ़ी होगी, केंद्र पर अंतित कोण शेष चाप पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये 140 है, तो ये कितना होगा 70,
ये 70 जैसा आया ये थ्योरम चैप्टर नंबर, ये थ्योरम है क्लास 9th की। 70 आ गया ये। अब ये 75 दे रखा है, ये पूरा 90 हो गया, तो ये 15 आ गया। तो इन्हें सबको ऐड करके 360 में से घटा दो। 15, 220, 70। 15, 220, 70। ओडीसी, ओडीसी निकल के आ गया 55। तो ये वाला कोण हमारा ये हमारा 55 डिग्री, ये 55 डिग्री का कोण आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। हमने उदाहरण, तीनों उदाहरण देख लिए। अब इस पे स्वयं प्रयास करें। ये कह रहा है इसमें, चित्र में सी वृत्त का केंद्र है, पहला क्वेश्चन, और एम का मान ज्ञात कीजिए। ये एम है और ये 3m है। अभी तुमने देखा कि एम और 3m, m प्लस 3m संपूरक होते हैं कोण 180, यानी 4m बराबर 180। m 180 अपॉन 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 डिग्री। एम का मान 45 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है स्वयं करें। दूसरा क्या कह रहा है, ये x+10 है, x+10 और 2x-1। x+10 बराबर 2x-1। तुम जानते हो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, थ्योरम लगा दिया 10.2। क्वेश्चन नंबर 2, यहां से आ जाएगा 1, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 10+1 इक्वल टू 2x-x। x बराबर आ जाएगा 11, तो x का मान 11 आ गया। एक मिनट। इसी टाइप से तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं एक दूसरे को के साथ 120 का कोण बनाती है, सिद्ध कीजिए। स्पर्श रेखाओं की लंबाई 2√3 है, 120 डिग्री का कोण बना रही है, और स्पर्श रेखाओं की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। इसमें साइन की थ्योरम लगा दो। दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई, ये ये 120 डिग्री का कह रहा है, सेंटर हो गया। ये 90 डिग्री का हो गया, इसे इससे मिला दो। ये 6 सेंटीमीटर है। ये स्पर्श रेखा की, ये वो आ गया, हाइपोटेन्यूस हो गया कर्ण। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब बटे आधार। ये ओ है मान लो, ये पी, ये ए। तो अब इसे
ओ, अब ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये कोण होगा 60 डिग्री का। ये इस टाइप से एक क्वेश्चन और याद करो कि हमने एक क्वेश्चन किया था। ये आधा आधा हो जाएगा क्योंकि समरूप ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये 60 60 आ जाएगा। तो ये कोण आ जाएगा 60 डिग्री का, हाफ। तो ओ ए बटे ए पी लंब बटे आधार क्या होगा? एल लाल बटे काकस है। 10 ओ ए कितना 6 है, एपी 10 60 का मान आ जाएगा √3। तो ये आ जाएगा अब 6/√3 बराबर एपी। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 3 आ जाएगा, 3 × 2 6। तो टू रूट थ्री आ गया एपी। तो इस पर से रेखा की लंबाई हमारी 2√3 आ गई है, जो आ गया। कर लोगे? तो आज के लिए इतना ही है, काफी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने छोड़ दिया, इसे करके देखो अपना, नहीं होता फिर मैं बताता हूँ। थैंक यू।